तो हम लोग को शुरू करना है आज चैप्टर 2, राइट। अब चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाला है? परसेंटेज। ठीक है। सबसे इजी टॉपिक होता है, बट वही है, बेसिक है। इसको अच्छे से समझ जाना बहुत जरूरी है। कल आप लोग को कुछ टास्क दिया था, वो याद है आप लोग को? ना सी छोड़ो, हटाओ। पर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, परसेंटेज को समझने के लिए कुछ एक टॉपिक सिखाया था। तो कुछ वैल्यू ऐड करने वाला था, वो हम लोग सब आदमी सीखेगा, पर परसेंटेज का बेसिक तो फंडा यही है कि परसेंटेज सिंबल को यूज़ कैसे करता है। जैसे एक क्वेश्चन हमको लिख के रखा हुआ है कि जैसे कि 42.5 परसेंटेज, इसको नॉर्मल करना है, मतलब परसेंटेज सिंबल का ऐप करना है। तो ऐसे में सोल्यूशन कैसे हो जाएगा इसका, आपको भी पता है। 42.5 परसेंटेज सिंबल, इसके लिए क्या करेगा हम लोग इसको, बोलो क्या करेगा इसको? परसेंटेज सिंबल है तो इसको गायब करना है, क्या करेगा हम लोग इसको? डिवाइड बाय 100 कर देगा। अब बिकॉज डेसिमल भी है तो आप क्या कर सकता है, डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो ऊपर नीचे दोनों जगह में 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 425 डिवाइड बाय 1000। अब ये क्यों किया है? ये डेसिमल को गायब करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई किया है। डेसिमल के बाद में एक नंबर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक। अब सो काटो। तुम चाहो तो 5 से काट सकता है, तुम चाहो तो किसी से भी काटो। पर हम आपको पहले से बोल के रखा हुआ है क्या करना है इसको। इसको आपको 25 का इंटू याद करो। 25 का इंटू करने से याद इजी होता है। 25, 4 जा और 0, 40 टाइम्स 25। ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 1 जा और ये 7 टाइम्स, तो आंसर कितना हो गया? 17/40। अभी तुम लोग में से सोचा होगा कि सर इतना फास्ट कैसे कर दिया। हम बस याद करने की कोशिश करते हैं। 25 का इंटू बहुत सिंपल है। 25 इंटू, आपको ये पता होना चाहिए, ये यूज़ करने से बहुत ईजी होता है। 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50। बहुत इजी नंबर से समझ में आ रहा है। 25 का इंटू याद करो, हाँ, जैसे भी। और नहीं तो तुम चाहो तो 5 से भी काट सकता है, कोई ऐसा नहीं कि 5 से नहीं काट सकता है। 5 से काट के दिखाना है ना, हो जाएगा। आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ रहा है, हाँ। तो इसको आप लोग खुद से करना, क्योंकि ये आप 25 से 5 से काटने वाला काम इजीली करो। ठीक है। अब तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 37.5 परसेंटेज, इसका आंसर कितना होगा? चलो कॉमेंट कॉमेंट करो, इसका आंसर कितना होगा? देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज पढ़ने जा रहा है अभी हम लोग। 5 10 मिनट्स में, आधा घंटा 1 घंटा में आप पूरा परसेंटेज सीख जाएगा। और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप लोग पहले नहीं जानता था। डेसिमल है तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 37.5 डिवाइड बाय 100। 100 से क्यों? बिकॉज परसेंटेज सिंबल को हटा दिया। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे भी, इससे क्या हो जाएगा? 375000। अब इसको फिर काट के तुम लोग अपना सोल्यूशन निकाल लेना। ठीक है। तो एक परसेंटेज तो हम लोग सीख लिया। अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट भी सीखना होगा। क्या सीखना होगा? अगर मान लो हमको किसी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है, क्या में चेंज करना है? परसेंटेज में, तो कैसे करेगा? और इन सब चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो एक काम करता है। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है ये आंसर? ये तो नीचे में कितना आ जाएगा? 40 से कटेगा। ये कितना से कट रहा है? चलो इसको 5 से काट के दिखाता हूँ, तुम लोग को समझ में इजी होगा। तो ये 5 2 जा और ये डबल जीरो, फिर 5 से कटेगा तुम्हारे पास में, बताओ। 5, 5 7 जा, तुम्हारे पास में 35, है कि नहीं? और फिर ये 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा 5 4 0 टाइम्स 5 1 जा, और ये तुम्हारे पास में 5 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ गया? 15/40। और कटेगा क्या? और काटो। ठीक है। और छोटा करो। तो 5 से कट गया 3 टाइम्स, 5 से कट गया तुम्हारे पास कितना टाइम्स? 5/8 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो गया? 3/8। एक्चुअल आंसर। कभी भी काट रहा होता है तो उसको छोटा वैल्यू में लेके चला जाओ। यही तुम्हारा वैल्यू होता है, परसेंटेज ऐसे हो रहा है। अब जो तुमको सिखाने जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक। कन्वर्जन। कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स पहले वेट का देख लेगा। क्या का देख लेगा हम लोग? वेट का देख लेगा। वेट में हमारे पास में क्या होता है? जैसे कि 1 kg, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम्स होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है।
1 क्विंटल में कितना होता है दोस्त? 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 kg। यस, 100 kg। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अभी इसी तरीका से हम लोग देख लिया। वैसे अगर बाकी लीटर्स में देखिए तो क्या हो जाएगा? लिक्विड्स में, लिक्विड्स में क्या होता है? 1 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। हम ml लिख लेता है, ml। ठीक है, ये तुमको पता हो गया। उसके बाद में और क्या चाहिए? अब ये हो गया। अब तुमको टाइम्स का बताता हूँ। टाइम स्केल भी इंपॉर्टेंट है, टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का। सो अभी हम लोग इसमें टाइम का लिखने जा रहे हैं। आप लोग ये सबको लिखो, सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अभी क्या होता है, हम लोग एक दिन से काम करता है, पहले उससे काम करता है 1 ईयर से। एक ईयर में कितना साल कितना दिन होता है? तो 300, जनरली 365 डेज होता है। अब उसी तरीका से लीप ईयर होने से 1 डे और प्लस हो जाएगा। हाँ, 1 डे में कितना आवर्स होता है? 1 डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स होता है। 1 आवर्स में कितना हो जाएगा? कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट्स होता है। ठीक है, वैसे ही 1 मिनट में कितना होता है? तो ये 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। इसी का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को सीखेगा। जैसे अगर 1 आवर को हमको क्या में चेंज करना है? सॉरी, नॉट 1 आवर को, 1 डे को। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बेसिक सिखा देता है। 1 डे को अगर हमको सेकेंड्स में चेंज करना है तो क्या करेगा हम लोग? कुछ नहीं करेगा। 1 इंटू 1 डे से देखो कैसे दिख रहा है। 1 डे से हम सेकेंड्स में जा रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएगा। किसको? 1 इंटू डिस। ठीक, देखो ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये सबको। ठीक, 1 डे से हम कहाँ जा रहा है? सेकेंड्स में, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। एक दिन में हमारे पास में 24 आवर्स होता है, और 1 घंटा में 24 आवर्स के हिसाब से 1 घंटा में 60 मिनट्स, फिर उसके बाद में 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको जब तुम लिखेगा तो ये तुम्हारे पास में जो भी आंसर आएगा क्या में आएगा? वो सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरीका से अगर हमको कोई बोलेगा वन वन आवर को क्या में चेंज करो? सेकेंड्स में चेंज करो। तो सेकेंड्स में कैसे चेंज करेगा? देखो, तो तुम देखो, ये है 1 आवर, तुमको जाना है सेकेंड्स में, तो इन लोग को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तो बताइए तुम लोग को। तो 60 इंटू 60, अब ये क्या हो गया? सेकेंड्स में आ गया। अगर अगर तुमको सेकेंड से आवर में जाना है तो इसी सबसे डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, सेकेंड से 1 डे में जाना है तो क्या करेगा? तुम इन सबसे डिवाइड कर दो। सेकेंड से तुमको आवर में जाना है तो तुम इनसे डिवाइड कर दो। बोलने का मतलब है, जब छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करता है तो डिवाइड करने का है। जब बड़ा से छोटा में जाता है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। ठीक है, शायद नेटवर्क इशू होता होगा किसी के लिए। तो देखो, वापस से बोल रहा हूं। अगर अगर हमको बड़ा यूनिट से, जैसे डे बड़ा यूनिट है, ऑलवेज क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लार्ज बड़ा यूनिट होता है, और राइट हैंड साइड में स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, तो जब भी हमको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेगा, और अगर छोटा से बड़ा जाना है तो हम लोग डिवाइड करेगा। बस इतना दिमाग में रखो, और 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैठो, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया तुम्हारे पास में। इसके बाद आता है तुम्हारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हमारे पास में शुरू करता है हम लोग वन, ये 10, तुम्हारे पास में 10 mm से। ठीक है, वहाँ 10 mm हो गया हमारे पास में। 10 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। वैसे ही 10 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इजिकल टू 1 मीटर। वैसे ही 10 मीटर इजिकल टू 1, बोलो, 1 डेकामीटर। क्या बोलता है? डेकामीटर, कैपिटल DM। वैसे ही 10 डेकामीटर इजिकल टू 1 हेक्टोमीटर, HM। फिर वैसे ही 10 हेक्टोमीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब तुमको समझना होगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी यूनिट्स है वो क्या है? छोटा यूनिट्स है, और राइट हैंड साइड में बड़ा यूनिट्स है, लार्ज यूनिट्स।
ठीक है, समझते जाना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब तुमको करना क्या है, सीखो। तो अगर हमको लार्ज यूनिट से छोटा यूनिट में जाना, अगर छोटा यूनिट देखना कहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा तो छोटा यूनिट देखेगा, और यहाँ देखेगा तो बड़ा यूनिट देखेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमको अगर मान लो बड़ा यूनिट से चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो बड़ा किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मान लो हमको सेंटीमीटर से किलोमीटर जाना है, तो इन सबको डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखता है। हमको बोल रहा है कन्वर्ट 50 50 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो 50 किलोमीटर को क्या चेंज करना है, सेंटीमीटर में। किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर यहाँ में है। सेंटीमीटर कितना है, देखो, किलोमीटर इज ए लार्ज यूनिट, सेंटीमीटर इज ए स्मॉल यूनिट। किलोमीटर के लिए हम लोग लार्ज में यहाँ दिखेगा, छोटा मीटर के लिए यहाँ दिखेगा। तो किलोमीटर हमारे पास में यहाँ है, सेंटीमीटर हमारे पास में यहाँ है। तो क्या करना है, छोटा से हम लोग बड़ा जा रहे हैं तो क्या, बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 1 2 3 4 5। कैसे करेगा, देखो, 50 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये तुम्हारे पास में वैल्यू कितना आ गया, ये तुम्हारे पास में 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो 3 3 6 जीरो, ये हो गया सेंटीमीटर। समझ में आ गया, बोलो समझा या नहीं समझा। चलो, अब एक क्वेश्चन हम तुमको दे रहा है। कन्वर्ट कन्वर्ट ठीक है, कन्वर्ट 25 सेंटीमीटर इंटू हेक्टोमीटर। क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है। अब सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट है। तो छोटा यूनिट के लिए हम लोग कहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा। बड़ा यूनिट के लिए कहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा। अब ये देखो, 1 2 3 4, बस इतना को क्या करना, छोटा से बड़ा करना है तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कैसे किया, देखो ये 4 बार कैसे आया, सेंटीमीटर हेक्टोमीटर, 1 2 3 4। बस सिंपल। समझ में आया, अभी क्लियर हुआ। इसी तरीका से इसको हम लोग पढ़ता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो अब इसको 5 से काट सकता है, बिकॉज 5 से कटेगा। तो 5 5 जा 5 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो वैल्यू कितना बच गया, ऊपर में 1, नीचे में 2 इंटू 2 4, ये हो गया 400। ये हो गया हेक्टोमीटर। वैल्यू में चेंज करने से कितना आ जाए तुम्हारे पास में, डिवाइड करके चेक कर लो, सिंपल। ठीक है, डेसिमल में कितना होगा, डेसिमल में कितना होगा ये, देखो। तो ये ऐसे होगा, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, हाँ, और एक तरीका से। और 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4। तो बेसिकली कितना है, 25 पहले से है हमारे पास में, 2 जीरो लगा दिया और डेसिमल लगा दिया, और जीरो ऐसे लगा दिया। ये हो गया हेक्टोमीटर। कैसे, देखो, 25 नीचे में 4 जीरो है, तो पहले से 2 नंबर हमारे पास में है, और 2 जीरो लगा के डेसिमल ऐसे। जितना जीरो होता है उतना नंबर के पहले डेसिमल लगता है डिवाइड करते हैं उसमें। ठीक है, तो 0.0025। ये भी हम लोग कर सकता है, डेसिमल में ऑप्शन होगा तो, और फ्रैक्शन में होगा तो ये करेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कन्वर्जन वर्क। गेटिंग, समझ में आ गया कन्वर्जन। अब कुछ भी आगे कन्वर्जन होगा तो उसको हम लोग अपने हिसाब से करेगा। चलो, अब हम लोग के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखेगा, जैसे देखो कैसे परसेंटेज को वर्क करता है। वैसे फर्स्ट क्लास में तो सिखा ही चुका था ऐसे बेसिक में, पर फिर भी हम वापस से सिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो, ये देखो, अभी तुमको ये वैल्यूज याद रखना। ये वैल्यू कुछ हो ही जाता है, अभी तुम लोग नहीं समझेगा, पर फिर भी एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेगा। एक एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ट्राई करेगा। हाँ, जैसे मान लेता है कि हमसे पूछ रहा है 1/1/5 का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स।
तो 155 का मतलब क्या हो गया, 1 को हम डिवाइड करेगा, 1 को हम डिवाइड कर देगा 5 से, तो 5 से तो ये छोटा है तो 0 पॉइंट लेगा, तो फिर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 10 से कट गया। तो हम बोलेगा सर 0.2। चलो इसको परसेंटेज में चेंज करके बताओ तो परसेंटेज में कितना होगा। तो परसेंटेज में चेंज करना होगा तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यही चीज़ को हम चेंज करेगा। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा देखो, तो 0.2 को हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ये भी कर सकता है हम लोग, क्योंकि हमारे पास में ये वैल्यू आ चुका था। या फिर इसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करता है वो देखो। इसी को हम परसेंटेज में चेंज करके दिखाएगा, तो 1/5 बिकॉज परसेंटेज में चाहिए तो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 20 जा, तो वैल्यू कितना हो गया 20%। तो बोलने का मतलब है कि आप ये भी जानता है और ये भी जानता है। इसी का यूज़ करते हुए आपको समझा दिया। अब हम कुछ टर्म्स को यहाँ लिख देता है, आपको ये याद करना है, ठीक है। ये चीज़ हमको हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास में है 1/6, तो 1/6 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है 0.1666, ऐसे चलते रहेगा। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, अगर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 16666 इंटू 100 कर देगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 16.66%। तो अगर 1/6 हमको पूछेगा 1/6 का परसेंटेज कितना होगा तो इतना। इसीलिए कल हम बोला था कि इन सब वैल्यू को याद करो, 1/6 का वैल्यू, 1/7 का वैल्यू, 1/8 का वैल्यू। इससे क्या होगा, वैल्यू याद रखने से बहुत सारा चीज़ ईजी होता है। जैसे कि एक और नंबर 1/9, ये बहुत कॉमन नंबर है और बहुत अच्छा नंबर है। अब जब तुम 1 को 9 से डिवाइड करता है तो ये तो छोटा नंबर है, तो 0 पॉइंट लेगा, तो पॉइंट लेने से एक 0 आ जाएगा, फिर 1 से करिए 9, अब 1 आते रहेगा, मतलब ये क्या आएगा 1 1 1 1 चलते रहेगा। तो हम एक काम करता है 0.11111 लिख दिया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करने के लिए क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेगा, 0.1111 को हम मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, तो वैल्यू हो जाएगा 11.11%। तो कभी कभी ये वैल्यूज हमको याद करता है, याद रखना। पर 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है बिकॉज हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो कभी भी परसेंटेज में सिंबल लाने के लिए क्या करता है हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करता है। अब तुमको ले ले देख के तुमको बेसिक समझ में आ गया होगा, आया है थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में। ऐसा है जिसको बेसिक समझ में बिल्कुल नहीं आया है, क्या पढ़ाया है कुछ समझ में नहीं आया है, सर का ऊपर से गया, ऐसा कोई है तो कमेंट करो। ऐसा कोई है जिसको समझ में आया ही नहीं, सर का ऊपर से गया है। डेसिमल कहाँ डालना है, आ डेसिमल तो अभी सिखा देगा। डेसिमल हम कहाँ डालना है क्या है, देखो ये 100 से जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो डेसिमल 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है। डिवाइड करने से पीछे डालता है और इंटू करने से आगे डालता है। समझ में आ गया ना। सो बेसिकली अब इन्हीं बेसिस पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। पहले उसको हम लोग सॉल्व करेगा, फिर आगे का एडवांस क्वेश्चन को समझेगा। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिसको अभी हम तुमको सिखाया है। जैसे हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज 3 पर, अच्छा तुमको ये बेसिक सिखाया नहीं इसको पढ़ाने से पहले। चलो एक क्वेश्चन पहले तुमको समझाता हूँ, पहले एक और बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे जाएगा। हाँ देखो ना, क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अभी तो हमसे कोई पूछेगा कि पहला एक केस, केस 1, परसेंटेज में तीन ही केस बन सकता है, केस 1 केस 2 केस 3। केस 1 ये बनेगा कि जैसे तुमसे बोलेगा कि सर 50% ऑफ 200 कितना होगा, इजी होगा तुमको समझने के लिए, 200 कितना होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, ठीक है सर, एक्स परसेंटेज ऑफ 200 इज इक्वल टू 100, हमको बताओ सर एक्स का वैल्यू क्या होगा। तीसरा केस, केस नंबर 3, 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100। तुमसे ये तीनों के सिवा और कुछ तुमसे पूछेगा ही नहीं। पहला तुमसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द 50% ऑफ समथिंग, और या फिर पूछेगा व्हाट परसेंटेज ऑफ समथिंग इज 100। तीसरा 50% ऑफ समथिंग इज 100, फाइंड दैट समथिंग। दिस थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली बनता है परसेंटेज में, इसके सिवा और कुछ नहीं बनता है। गेटिंग।
आप जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन, अल्टीमेट जो होगा वो उसका यही स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में आके इसी तीन स्टेज में से कोई एक स्टेज को फॉलो करके उसका आंसर निकाला जा सकता है। इसीलिए परसेंटेज बहुत आसान है और प्रिडिक्टेबल है, बस आपको पढ़ने का जरूरत है फर्स्ट टाइम। नाउ तो 50% ऑफ ये कितना हो गया, 50 परसेंटेज सिंबल है तो 100 से डिवाइड करेगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है डबल जीरो, और काटा काटी कर सकता है हम लोग, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तुम चाहो जिसको काटो। तो वैल्यू हो गया 50 इंटू 2 दैट इज 100। वेरी नाइस। नेक्स्ट एक्स है तो एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 200, शॉर्टकट्स भी होता है बट हम आपको बहुत बेसिक से समझा रहा है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ में तुम्हारे पास में बचा x इंटू 2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया 100, 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 50। ये भी बहुत बेसिक हो गया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, 50% मतलब 100 से ही है इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। अब हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो ये 100 पहले से है, ये जो पार्ट है वहाँ जाने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ में इंटू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाके 100/50 हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 100/50। काटा काटी करता है, 51 जा 52 जा, तो 2 इंटू 100, 200 इज द राइट आंसर। सो दिस थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, या फिर जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इन तीनों में से किसी एक केस को लास्ट में फॉलो करेगा आंसर निकालने के लिए। यही परसेंटेज है, इसके बियॉन्ड और कुछ है नहीं। अब हम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब तुमसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन ही हम लेके आ गया आज। कुछ भी मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेने वाला नहीं है। व्हाट परसेंट इज 3 मिनट और 3 मिनट 30 सेकेंड्स ऑफ एन आवर। देखो कितना परसेंट होगा जो कि 3 मिनट 30 सेकेंड होगा ऑफ एन आवर का, एक घंटा का। तो कैसे लिखेगा इसको, व्हाट पर्सन इज मतलब एक्स परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 3 मिनट 36 सेकेंड। ये लो तुमने क्वेश्चंस को इक्वेशन में चेंज कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट पर्सन इज, इसका मतलब इक्वल होता है, व्हाट पर्सन इज दिस मच ऑफ एन आवर, तो एक्स परसेंटेज ऑफ आवर इज दिस मच। बना कि नहीं बना। अब प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टली इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ में आवर है, यहाँ में मिनट्स है, और ये सेकेंड्स है। तो ऐसे केसेस में तुम क्या करो, बिकॉज परसेंटेज में है, इसको भी यूनिट्स को सेम रखना बहुत मस्ट होता है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या करो, यूनिट को सेम करो। चलो यूनिट को सेम करो। तो क्या करेगा, सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सा है इसमें, सबसे लोएस्ट सेकेंड यूनिट सेकेंड्स है, तो सेकेंड्स में सबको चेंज करेगा। तो एक काम करता है, एक्स परसेंटेज को ऐसे ही रखा, या फिर तुम चाहो तो उसको चेंज भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 1 आवर इजिकल टू कितना होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया। और वहां में तुम्हारे पास में 3 मिनट है, मतलब 3 इंटू 60। ठीक है। प्लस प्लस 36 सेकेंड्स। ये भी सेकेंड्स में हो गया, इधर भी देखो, ये भी सेकेंड्स में हो गया, ये भी सेकेंड्स में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो इनको प्लस करने से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 180 + 36, बदमाश रूल के हिसाब से पहले प्लस खत्म करो। तो कितना होगा तुम्हारे पास में प्लस करने से, प्लस कर भाई, प्लस कर, कितना आ रहा है, क्या हुआ है, नहीं समझ में आया, वाई क्यों लिख रहा है। हम पूरा बेसिक समझा रहा है तो होगा ही ऐसे। 206 ना 216, कितना, 180 + 36, यस 216। ये भी सेकेंड्स में हो गया। और यहाँ में तुम्हारे पास में क्या हो गया, x/100 इंटू 16, ये हो गया 3600। ये भी सेकेंड्स में हो गया। अब देखो ये सेकेंड्स में है, ये सेकेंड, मेरा बोलने का मतलब है तुमको ये करना है। अभी तुमको फास्ट टाइम पर आ रहा है इसलिए तुम इतना बार लिखा है इसको। हम एक्चुअल एग्जाम में सिर्फ इसको लिखता है, हम क्वेश्चन देख लिया हम ये लिखता है, ये सब लिखता भी नहीं। बस आपको पढ़ाते समय आपको समझा रहा है। ठीक है। अब होगा क्या, काटा काटी कर सकता है हम लोग इजीली। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ में क्या बचा हमारे पास में, तो ये हो गया 36x, और यहाँ में 216 है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, x का वैल्यू 216 डिवाइड बाय 36। और आपको पता है 36 क्या होता है, 36 क्या होता है भाई, 36 का इंटू में 216 आता है कि नहीं आता है। तुमको ये सब पता होना पड़ेगा भाई। तो 36 का इंटू याद करो, ये सब बहुत कॉमन चीज है।
ठीक है। 36 × 1 36। 36 तुमको इस पूरा इंटू भी सीखना है। ऐसे करने से 36 × 3, तो 36 से कटेगा, ये कितना से कटेगा बता। 8%। चलो हटाओ, 6 से ही काटता है। 6 6 टाइम्स कर गया। 6 तुम्हारे पास में क्या, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या बचा था, तो ये फिर तुम्हारा 6 तुम्हारे पास में कितना हो गया, 3 टाइम्स। ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। तुम कहता था 6 से काटा है ना। ठीक है। 3 से 6 1 6 6 जा, 6 3 जा 18, कितना बच गया तुम्हारे पास में। काटो इसको। तो फिर ये 6 से कट गया, फिर 6 1 जा 6 6 जा। तो 6% इज द राइट आंसर। याद रखना, 36 × 6 इट बिकम क्या होता है, 216। याद रखना, ये वैल्यू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। गेटिंग। समझा नहीं समझा। एग्जाम में हम कौन सा स्टेप करेगा, एग्जाम में हम सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप और ये 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, ये तो हमको दिमाग में हो जाना चाहिए था। प्रैक्टिस करने से ये 3 पार्ट तुम दिमाग में करेगा। अभी तुमको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है, इसके लिए इतना लिखा के समझा रहा है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक पॉइंट। आगे बढ़ो। क्या सीखा, यूनिट मस्ट बी सेम। आगे बढ़ रहा है अब, हाँ। चलो, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आया था। 20 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स, इक्वेशन क्या बनेगा, देखता है। सो 20 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स, मतलब सिंपल। व्हाट परसेंट मतलब एक्स परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स इज 20 मिनट्स। यही क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर्स इज 20 मिनट्स, है कि नहीं। अब देखो, तो एक्स डिवाइड बाय 100 ऑफ का मतलब इंटू 2 आवर्स, वो मिनट में है तो 2 इंटू 60, बिकॉज आवर से मिनट में ही चेंज करेगा, बिकॉज सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है, मिनट है, तो इसको भी मिनट में चेंज करेगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। और यहाँ में कितना बचा हमारे पास में, 20 मिनट्स। अब हमको क्या चाहिए, तो अभी एक सिंपल सा काम करता है, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, एक्स एक्स इंटू 2 × 6 कितना होता है, 120 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20, है कि नहीं। तो इसको तुम सोल्व कर सकता है आराम से। तो एक्स का वैल्यू कितना चाहिए तुमको, वहाँ में 20 है, 100 उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ में 120 हो गया। देखो ना, ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये इंटू हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड, सिंपल। काटा काटी कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2 1 जा 2 6 जा। अभी वैल्यू कितना है देखो, ये वैल्यू जो है ये हो गया 100/6। इसीलिए तुमको हम सिखा रहा था 1/6 का वैल्यू सीखो। जिसको पता होगा कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 0.0 कितना होता है, 1666 होता है, वो डायरेक्टली इसका आंसर निकाल पाएगा। तो आंसर कितना हो गया, तो डायरेक्टली तुम भी चाहो तो काटो, हो जाएगा। तुम अभी इतना समझेगा नहीं। काटता हूँ मैं इसको, तो 6 1 जा, काटो भाई। 6 से काटो, इसको डिवाइड ही करो। अभी तुमको शॉर्टकट सिखाने का समय नहीं है, शॉर्टकट थोड़ा बाद में सिखाएगा। हम तो आंसर डायरेक्टली आंसर पिक कर दिया होता अभी तक। ये आंसर है, 666 है, मतलब क्या हो गया, ये हम डायरेक्टली बी सी इसका आंसर आना चाहिए था, पर फिर भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 6 1 जा 6, बच गया तुम्हारे पास में 4, ये 6 आ गया तुम्हारे पास में 36। फिर तुम्हारे पास में कितना आ गया, यहाँ में 6 आ गया, ये 4 आ गया, डेसिमल लेगा तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास में, डेसिमल लेगा तो फिर 6 आते रहेगा, तो वैल्यू आ गया तुम्हारे पास में 16.66, है कि नहीं। अब 16.66 मतलब होता है 2/6। क्या होता है, 2/6 होता है। अब ये तुमको समझ में आएगा ही नहीं ये कैसे हुआ है। अब देखो इसको समझाता हूँ, ये कैसे 2/6 परसेंटेज में आ गया। इसको समझने के लिए एक काम करता है, तो एक काम करता है देखो, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, हम डेसिमल में चेंज किया ही नहीं। ये 16 लिया और ये 4 आ गया, तो हम क्या कर देगा, इसको ऐसे कर सकता है ना। तो ये तुम्हारे पास में हो गया 6 × 16/4। अब तुम इसको काटेगा, तो ये कटेगा तो क्या हो गया, 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया 3 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 16 2/3। हम अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन में है तो हम डेसिमल में लेके जाएगा ही नहीं। ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया 16 2/3। ठीक है। परसेंटेज सिंबल में आएगा ही आएगा, बिकॉज हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ था।
बोलो भाई, बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मिक्स फ्रैक्शन वापस से समझाना है। देखो समझना, जब तुम इसको डिवाइड कर रहा है, जब इसको तुम डिवाइड कर रहा है 16 से, तो 16 से कटेगा ये, तो तुमको समझ में आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। तो कैसे लिखेगा इसको? ऐसे लिखेगा ना, इसको तुम ऐसे लिखेगा, 6 × 16 टाइम्स टू दी पावर रिमाइंडर 4 ऊपर में, ऐसे तो लिखता है ना इसको। ठीक है, तो फिर 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया 3 टाइम्स, कैसे लिखिएगा इसको? 16 2/3। हालांकि तुमको ये सिखाना चाहिए था, इसको हम बाद में सिखाएगा। अभी हम लोग के पास में टाइम फिलहाल नहीं है, इस क्वेश्चन में सिखाएगा, आप फंस जाएगा। गेटिंग? 16 को नहीं काटेगा, 16 नहीं कटेगा ना भाई। 16 क्यों काटेगा? 16 नहीं कटेगा, मिक्स फ्रैक्शन में है ना, 16 नहीं कटता है। ऐसे होता है ये, 6 × 16 + 4 ऐसे होता है मिक्स फ्रैक्शन में, जब डिवाइड करता है 6 × 16 + 4। इससे जो जो भी नंबर यहाँ है, इसको इसको मल्टीप्लाई करता है और रिमाइंडर को प्लस करता है, इस तरीका से। चलेगा, होगा। चलो आगे चलता है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में सीखता है, रुको। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो सबको सबको इसको ट्राई करो अभी। हाँ हाँ, वही कर ही रहा है अभी हम। पूरा क्वेश्चन पीवाईक्यू बना के लेके आया है, अब तुम लोग को पीवाईक्यू से समझा देगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखाएगा, फिर पीवाईक्यू, फिर मेरा साइड से जो क्वेश्चन हमको लगता है कि एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चंस। चलो इसको करके दिखाओ। लेकिन मेरा कभी भी एम नहीं होता कि पीवाईक्यू पढ़ाना, पीवाईक्यू कैन बी ओनली फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पीवाईक्यू से कभी रिजल्ट्स नहीं आता है, ये बात को दिमाग में बैठा के रखना। पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेस में सॉल्व करने के लिए काम में आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो 45% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ 450, कितना आ जा रहा है तुम्हारे पास में वैल्यू? तो देखो, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5, 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। हाँ, है कि नहीं? अब तुम क्या काटेगा? इसीलिए, इसीलिए जब भी ऐसा नंबर देखा है तो काटा काटी मत करो। पहले एक चीज को देखो क्या है, कि अरे अरे, यहाँ में तो 45 है, यहाँ भी 45, मतलब ये 45 का स्क्वायर आ गया। एक जीरो को एक जीरो से काट दिया तो वैल्यू कितना आ गया? 45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। अब 45 का स्क्वायर कितना होता है ये तुमको याद रखेगा तो ही तो होगा ना। तो 45 का स्क्वायर तुमको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, जब भी नंबर 45 है, एंडिंग में 5 हो रहा है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक है, ये जो नंबर आगे में लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक सीखो, 45 का स्क्वायर सीखने जा रहा है तो ये 4 है हमारे पास में, कौन सा है ये? 4 है। 4 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5, और 5 को 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर। तो 4 × 5 हो गया 25, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया तुम्हारा, तुम्हारा इसका शॉर्टकट। तो ये तुम्हारे पास में आ गया 2025। बिकॉज 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल कहाँ लगा देगा? डेसिमल एक नंबर पीछे लगा देगा। तो वैल्यू कितना आ गया? 202.5। आंसर होगा डी। शॉर्टकट भी सीख गया इसी बहाने, तो स्क्वायर्स का शॉर्टकट भी ऐसे थोड़ा सा करके क्लास में ही सिखाते रहेगा। एक शॉर्टकट सिखा दिया, जब भी नंबर 5 से एंड कर रहा है, जब भी नंबर 5 से एंड करेगा तो उससे पहले जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको उसका आगे में 25, 5 का स्क्वायर 25 लगा दो, सिंपल। क्लियर है? यस और नो? शॉर्टकट दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। 20% ऑफ 1/3, चलो सब कोई करो तो खुद से। 20% ऑफ 1/3 क्या होगा? 20% ऑफ 1/3, क्लासेस आर वेरी बेसिक, जिसको आता है वो भी बैठो, क्योंकि बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट सिखा देगा जो एग्जाम में तुमको शायद हेल्प करे। नहीं आता है तो पूरा सीखो, जो आता है तुमको बैठना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना तक झेलो। 1 महीना झेलने के बाद तुम्हारे पास में सब कुछ ईजी हो जाएगा, ये जॉब तुम्हारे हाथ में होगा।
तो कितना हो गया, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/3। तो इस बार तो सारा ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो और इजी हो गया। तो डायरेक्टली काटो, ये कट गया 21 टाइम्स, 25 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो गया 1/15। तो इसका आंसर तो बी आ गया, है कि नहीं। वेरी नाइस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का भी रुको, ये क्वेश्चन के लिए भी लोग रेडी नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, 45% एज फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन को ट्राई करो तो। हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बट स्टेज बाय स्टेज, बिना स्टेज का तो सॉल्व नहीं करेगा। 45% एज फ्रैक्शन, कितना होगा इसका आंसर। बी होगा। चलो देखता है। तो 45 डिवाइड बाय 100 इंटू, एस फ्रैक्शन बोला ना तो हो, तो इंटू क्यों करेगा, 40 फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज सिंबल था। तो 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो गया 9/20। और ये आंसर कहाँ है, बी में है। तुम लोग सक गया, वेरी गुड। ये भी अभी में बाकी है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सारा पीवाई क्यूज है। चलो ट्राई करो। हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस इज परसेंटेज। अब परसेंटेज में चेंज करना है, तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। सो 3/4 इंटू क्या कर देगा, बिकॉज परसेंटेज सिंबल में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है, बिकॉज सारा ऑप्शन में परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है ना। तो 4 1 जा 4, 25 टाइम्स, 3 इंटू 25 75%। तो आंसर सी हो गया, क्या हो गया आंसर, सी हो गया। वेरी गुड, सीख गया तुम लोग थोड़ा थोड़ा। अब चलो ये क्वेश्चन को बताओ तो। ये क्वेश्चन ये भी रिलेटेड आया था बहुत जल्दी, बहुत रिसेंटली एग्जाम का था। बैठो बैठो बताओ। अब देखो क्या बोल रहा है, 30% आउट ऑफ 450 आर रोटेट, खराब हो चुका है, तो हाउ मेनी एप्पल आर गुड इन कंडीशन। एक चीज हम तुमको समझाएगा। अभी तुमको जो चीज समझाने जा रहा है, यहां से एक कॉन्सेप्ट तुम सीखने वाला है। तुम्हारा पॉकेट में 100 रुपया था। अब तुम 100 रुपया से अगर तुम 30 रुपीज गायब कर देता है, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, तुम्हारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 70 रुपीज बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर तुम्हारे पास में 100 रुपीज था तेरे पॉकेट में, तुम उसमें 30 रुपीज का तुम चाउमीन खा दिया, मिलता भी नहीं आजकल, पर फिर भी, तो कितना रुपये बचेगा, 70 रुपीज बचेगा। इसी तरीका से परसेंटेज भी काम करता है। परसेंटेज ऑलवेज क्या होता है, 100% होता है, क्या होता है, परसेंटेज ऑलवेज 100% होता है। और परसेंटेज 100 में से अगर 30% खराब है, तो कितना बच्चा परसेंट बचा, बोलो, सोचो, कितना परसेंट बचा। आंसर नहीं, 70% बचा, वेरी, आंसर बाद में मिलेगा। तो अगर 30% उसमें से खराब है, तो कितना गुड कंडीशन है, 70% गुड कंडीशन है। यही चीज को सीखो, 30% खराब है तो 70% इन गुड कंडीशन, ये चीज को समझो, बिकॉज 100% ऑलवेज रहता है। तो इसीलिए तुम 30% का यूज करें, डायरेक्टली 70% ऑफ 450 डायरेक्टली निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 70 बाय 100 परसेंट इंटू 450। यही तो सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो 7 इंटू 45, मल्टीप्लाई करो, हमको आता नहीं है। तो 45 इंटू 7, दैट इज 315। समझ में आया करने का तरीका। तो ये चीज को समझ में आया। कौन कौन ऐसे किया था, 70% लिख के कौन कौन किया, ये वाई लिखो। वाई लिखो, जो इसने ये लिखा है, जो इसने 70% करके किया था, उसने वाई लिखो। तुम लोग अब इस बात को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये बात क्लियर है माइंड में कि ऑलवेज 100% में से अगर कुछ गायब हो गया, तो जो बचता है वो रिमेनिंग है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलता है। ये अलग से पड़ेगा, ये अलग से पड़ेगा, ये अलग से पड़ेगा, ये अलग से पड़ेगा। चलो ये करो तो, ये क्वेश्चन करो अभी। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 2/5 इन द इन परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल में चाहिए, क्या होगा इसका आंसर।
सी होगा, चलो देखता है। तो आंसर कितना हो गया, 2/5, बिकॉज परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 से कट गया 1 टाइम्स, 5 से कट गया 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 40%। तो आंसर सी हो गया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बताओ रियली में इसका रिक्वायरमेंट है। नाउ दिस क्वेश्चन, चलो, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एन, ध्यान से पढ़ो इसको, बताओ। इफ 25% ऑफ ए नंबर नंबर एन इज 100, देन एन का वैल्यू कितना होगा। क्या है ये, 25% ऑफ एन इज 100, फाइंड द एन। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज 100 इंटू 100/25। बिकॉज क्या हुआ, ये 25% मतलब क्या है, 25 बाई, ये 25% मतलब 25/100 है। ये अगर साइज चेंज कर तो ये ऐसे ही हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये तो समझ में आ चुका है ना, इतना सिखा चुका है। 25 1 जा 25 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 400। तो आंसर डी आ गया होगा। सी कैसे आ गया। ना तो पैसा कैसा, अभी तुम लोग में से कितना लोगों ने पैसा देखा है पता नहीं, पर 1 रुपया जो होता है 1 रुपीज है। 1 रुपीज बिकम इज 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपया 100 पैसा होता है। तो 15 रुपया कितना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है परसेंटेज स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो व्हाट परसेंटेज, एक्स परसेंटेज ऑफ रुपीज रुपीज 1 इज 15 पैसे। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 रुपीज इज 15 पैसे। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेगा। देखो, इसको ऐसे कर सकता है, कितना रुपया, 1 रुपीज़ का ना। तो ये एक काम कर सकता है हम लोग, 15 पैसा, 15 पैसा आउट ऑफ 1 रुपीज़। अब तुमको शॉर्टकट सिखा रहा है। अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तुम लोग में से तो बहुत कोई ऐसे करता होगा ना, तुम लोग ऐसे करता होगा ना, 15 पैसा चाहिए, कितना से चाहिए। देखो पढ़ने का तरीका कैसे है, कितना रुपया कितना से, कितना चाहिए आउट ऑफ कितना से, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम लोगों ने ऐसे बहुत बार लिखा होगा। तो आप में से बहुत कोई ऐसे पढ़ता होगा, ठीक है। तो सोल्व करता है 1 परसेंटेज नहीं, तो ये कितना होगा तुम्हारे पास में, देखो ये अलग से तरीका से, ये अलग तरीका से करा दिया। तो बिकॉज रुपीज़ में चेंज करना होगा। तो 15 पैसा ऊपर में है, 1 रुपीज़ मतलब 100, और ये हो गया तुम्हारे पास में 100, 100 से 100 खत्म। ये तुम्हारे, अरे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, 15 रुपीज़ है ना क्वेश्चन में, सॉरी 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 सॉरी, आई डिड रॉन्ग। हम ये 1 रुपीज़ हम ये 15 रुपीज़ है, तो ये हो गया 15 रुपीज़, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हम 15 नहीं देखा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू 100। अब नीचे में 100 क्यों लिखा है बताओ तो। नीचे में 100 इसीलिए लिखा है बिकॉज ये पैसा में था, ये रुपीज़ में था, इसको भी पैसा कर दिया, इसको भी पैसा कर दिया, समझ में आ गया। ये भी अब पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया, ठीक है। 100 से 100 खत्म, वही से ये खत्म, तो ये बचा तुम्हारे पास में 1 परसेंटेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ। ये क्वेश्चन बाकी है, चलो। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाने वाला है। नाउ फाइंडिंग लिटिल लिटिल मच एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। If 40% of 50 is equal to x percentage of 80, then find the x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले उसको लिख लिया करो। 40% मतलब 40/100 इंटू 50 इज इक्वल टू x/100 इंटू 80। अब क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएगा। चलो सॉल्व करो इसको। तो 51 जा 52 जा, 2 से कट गया तुम्हारे पास में 20 टाइम्स, वैसे ही 0 से 0 खत्म, और ये कट जाएगा तुम्हारे पास में 2 4 जा 5 टाइम्स। हमको चाहिए x, तो x वैसे ही रह जाएगा पहले से। इस साइड में क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा हुआ है, सो 20। और ये x यहाँ में था, x हम लिख दिया, यहाँ में क्या बचा है 4/5, अगर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/4। तो हम इसको लिख दिया
5/4। अब इसको काटा कटी कर देता है हम लोग। 4 से कट गया 1 टाइम्स, 4 से कट गया 5 टाइम्स, 5 × 5 25। एक ही साइड में काटो। तो आंसर क्या हो गया? बी। किसी को तकलीफ हो रहा है पढ़ने में? बताओ, पढ़ने में तकलीफ हो रहा है क्या? चीज हो गया ना, तो हो गया बस। वो वो दिन के बाद ये भी क्वेश्चन सेम ही है। तो अभी हम लोग एक फेज, फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट किया है परसेंटेज का, मतलब कि हम लोग बेसिक सीख गया। अब बेसिक में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ। नहीं है तो ये क्वेश्चन को सोल्व करो, चलो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी, एवरीवन थोड़ा फास्ट करो, अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। ऐसा होने से हम लोग को और टाइम चाहिए होगा। हम मार्च के बाद ही और टाइम दे पाएगा थोड़ा सा। मार्च के बाद आप लोग को 2 घंटा प्रैक्टिस भी करने के लिए बैठ जाएगा रात रात में। लेकिन मार्च के बाद अभी थोड़ा सा अलग काम में लगा हुआ है। बोलो, सोल्यूशन करो इसको। 60% मतलब 60/100, ऑफ का मतलब इंटू 20/100, इंटू 20% कुछ लिखा है 20% ऑफ, तो 3/5, ऑफ मतलब ऑफ यहाँ में x इज इक्वल टू 450। 450 यही होगा ना? चलो आगे सॉल्व करो। मेरा काम बेसिक से पढ़ाना है, बेसिक से हम पढ़ाएगा अभी। तो आप चाहो तो काट सकता है, या फिर एक काम करो। सबसे पहले हम क्या करता है, हम ऐसा उनसे हम क्या करता है 450 ऐसे लिख दिया, और ये पूरा टर्म को बाद में काटना है, बाद में, पहले इसको यहाँ लेके चला जाता है। तो इजी होगा। तो ये इसको लेके आ गया। पहला नंबर कितना है? 60/100, तो ये हो जाएगा 100/60। फिर हो जाएगा तुम्हारे पास में 100/20। फिर हो जाएगा तुम्हारे पास में 5/3। अब काटने आसान होगा हम लोग के लिए, चलो काटा काटी शुरू करेगा। तो तुम्हारा काटने के लिए कितना आसान है, जीरो से जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3, 15 टाइम्स कट गया, ठीक है। और कैसे कटेगा बताओ? 5 3 जा 5 4 जा हो गया, ठीक है। और क्या करेगा तुम्हारे पास में? थ्री 3 1 जा 3 2 टाइम्स कर गया तुम्हारे पास में, ठीक है। 2 1 जा 250 हो गया। 4 1 जा 4, 4 जा हो गया, सो 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 4 4, 4 1 जा 4, 25 टाइम्स हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में? वह हो गया 50 × 25 × 5। तुम जैसा चाहो वैसे काटो, पर मेरे हिसाब से ये निकल के आया है। अब तुमको मल्टीप्लाई करना है, तुम समझो कैसे मल्टीप्लाई करना है। डोंट वरी, इट्स ओके। अब चलो सॉल्व करो। अभी काटने का तरीका सीखो। काटने में हम कभी फास्ट स्लो हो सकता है। तुम लोग कैसे काटेगा तुम लोग समझो। और भी काटने का तरीका है हमारे पास में, देखता है और क्या काटने का तरीका है। तुम लोग आगे सॉल्व करते रहो, हाँ। हम काटने का तरीका देखते हैं। तो हमसे और क्या दिख सकता है काटने के लिए, हम देखता है। जैसे हमारे पास में कट जाएगा 3 से, हम काटेगा इसको इजीली। 3 से काट जाएगा तुम्हारे पास में, ये हो जाए तुम्हारे पास में 1 5 0। और फिर तुम्हारे पास में जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या काटेगा हम लोग? चलो, तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास में? यही काटने का ऑप्शन, 3 6। ये कट गया तुम्हारे पास में 3 3 2 टाइम्स, 3 से कट गया 5 टाइम्स। और क्या कटेगा? 2 1 जा 250 टाइम्स। और क्या कटेगा तुम्हारे पास में? जीरो से जीरो खत्म हो गया। फिर वापस से क्या बचा? 2 से कट गया तुम्हारे पास में 50 टाइम्स। तो बचेगा कितना? 5 × 5 × 50 × 5 वही आया। लेकिन एक चीज़ निकल के आया है। क्या निकल के आया है? 5 × 5 × 5। अब हमको पता है क्या इतना होता है, ये 125 × 5। ये तो ले दे के सब कुछ आ ही गया। तो क्या हो गया तुम्हारे पास में? तो 5 × 5 × 5 × 5, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 6250। ठीक है। आंसर कितना आया? 6250। अब जो स्टूडेंट थोड़ा सा एडवांस जानता होगा, जो स्टूडेंट थोड़ा सा वर्क करेगा खुद पे, जैसे क्या है 5555, मतलब ये क्या हो गया? 5 का पावर, 5 का पावर बोलो, 5 का पावर 4 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकता है क्या? इसको ऐसे ही बोल सकता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या करेगा? 625, और लास्ट में एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया, 625 और एक जीरो लगा दिया। ये भी काम कर सकता है। तो यही थोड़ा फर्क होता है, जो थोड़ा फास्ट करता है और जो स्लो करता है। जो स्लो करेगा वो काट काट के यहाँ तक लेके आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, तो वो 2 से 4 मिनट ज़्यादा लेगा। और जो थोड़ा ऐसा स्मार्टनेस दिखाएगा, वो देख के लग रहा है 5 5 25, 5 5 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का आगे में एक जीरो लगा देगा। यही फर्क होता है, और कुछ फर्क नहीं होता है। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, काटा काटी फर्स्ट टाइम हो रहा है इसके लिए ऐसा हो रहा है।
ठीक है करा। अभी क्लियर है यहाँ तक? हम दो तीन तरीका से आपको बताने की कोशिश किया है कि करना क्या है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो। अभी इन सबको क्लियर हो गया। अभी ऐसा वाला क्वेश्चन को भी सीखना है, इसको थोड़ा सा सेकंड फेज में सीखेगा। ये सेकंड फेज का क्वेश्चन है, सेकंड फेज का क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या हमारे पास में? ये क्वेश्चन भी सेकंड फेज का है, पर कर लेगा बाद में, रुको। ये भी सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अवर लास्ट क्वेश्चन में भी। उसके बाद वो सेकंड फेज वाला क्वेश्चन सेकंड फेज में करेगा। फर्स्ट फेज सबके लिए बेसिक होता है, सेकंड फेज में थोड़ा एडवांस पड़ेगा हम लोग। ठीक है। चलो, तो हमारे पास में कितना हो जा रहा है, इसका आंसर चेक करता है सब कोई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो। यहाँ में है 12 इंटू 12 इंटू 15 +x/2। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। 50% मतलब 50/100 इंटू 400, ये तो करेगा होगा। देखो, अभी बुद्धू जैसा इसमें तुम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ में प्लस सिंबल है, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो और फिर इसको वैसे का वैसे ही छोड़ो, और फिर देखो सोल्व कैसे करता है। तो 12 इंटू 15 कितना होता है वो सोच लो। ठीक है। वो कितना आ रहा है बताओ। तो सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो 12 इंटू 15 कितना आ रहा है वो देखता है हम लोग। हाँ, 12 इंटू 15 तुम्हारे पास में आ गया 180। ठीक है। प्लस ये हो गया x/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर सकता है हम लोग, काटा काटी कर सकता है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना देखो। तुमको काटना अच्छा से आना चाहिए। हाँ, तो 5 इंटू 4 20, और यहाँ में जीरो 200। अब तुम्हारे पास में वैल्यू कितना है, अब देखो x/2 इज इक्वल टू 200। अभी ये बिकॉज प्लस सिंबल है तो ये भी प्लस सिंबल है, ये वहां जाके माइनस होगा इस बार। हाँ, सो -180, इट बिकम 20। इसको हम लोग सोल्व करेगा। तो यहाँ में क्या बच गया, x/2 इज इक्वल टू 20। तो डियर फोर x इज इक्वल टू 20 इंटू 2, इट बिकम 40। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये सब छोटा मोटा चीज को, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इतने देर के बाद में। थोड़ा सा एडवांस इसमें बहुत कुछ सीखा कि प्लस माइनस होने से कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा दिमाग रखना, जो न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। और जो ओल्ड है, थोड़ा सा स्टेप्स को देखो। जो आप जानता है वो स्टेप्स को देखो कि कहाँ मिसिंग गलती नहीं करना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कैन वी मूव? दोस्त लंच टाइम तो मेरा भी है। ठीक है, थोड़ा सा रुको। क्वेश्चन बचा है कि नहीं बचा, टॉपिक लास्ट क्वेश्चन चलो। लास्ट क्वेश्चन। मेरा भी है लंच, थोड़ा सा हम भी भूख लगा, हम कुछ नहीं खाए अभी तक। ये लास्ट क्वेश्चन का मूव कर, छोटा छोटा क्वेश्चन को खत्म ही करता है ना अभी। हम्म। तो कितना हो जाएगा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखेगा, तो ऐसे में ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो क्या होगा इसका वैल्यू, 2 इंटू 12 24 +1 25, यही में तुम लोग मिस्टेक करता है। तो ये ऐसे होता है, तो 12 1/2 यानी कि 2 इंटू 12 +1 और नीचे में 2। तो ये हो गया 25/2। सो बेसिकली 25/2। अब परसेंटेज सिंबल है तो इसको 1/100, ये भी तुमको फर्स्ट टाइम सिखा रहा है देखो। बिकॉज हम लोग क्या करता था, अगर कोई एक्स परसेंटेज है तो ये कैसे करता था, x/100। क्या इसको ऐसे लिख सकता है क्या, x × 1/100 लिख सकता है ना? इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। बिकॉज पहले से हमको फ्रैक्शन दिख रहा था, इसको लिए इसको हम ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिखना सीखो। हाँ, ऐसे भी लिखना सीखो। ठीक है। इजी होता है ऐसे में। फिर ×200, यहाँ में कितना है, 3x/2 है। ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो बताना। हाँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, टू से कट गया, टू टाइम्स वैल्यू कितना मिल गया तुम्हारे पास में, 25। 25/1 मतलब 25, और वहाँ में कितना हो गया, 3x/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में 25, टू वहाँ में इंटू है, डिवाइड है तो यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो गया। तो हम कैसे लिखेगा, 3x = 50। दियर फोर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50/3। काटा काटी कर सकता है हम लोग। ठीक है। तो क्यों काटना है, आंसर तो यही है ना, आंसर तो यही है ना। तो आप समझ में आ गया स्टेप्स कैसे फॉलो करता है।
स्टेप्स को देखो, ये स्टेप को फॉलो किया, इससे क्या होता है, इजी होता है। अब कोई कोई कैसे करेगा, सर 25/2 डिवाइड बाय 100, ऐसे भी कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी पजलिंग करता है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शंस में वैल्यू आता है और तुमको डिवाइड करना है एक्स, अगर जैसे एक्स परसेंटेज है, तो हमको पता है x/100 है, तो हम इसको x × 1/100 भी लिख सकता है। कारण अगर x फ्रैक्शन में है तो ये डिवाइड करने के लिए आसान होता है। ठीक है, चलो। तो विद दिस आई एम डन फॉर टुडे। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर दिया, अंडरस्टैंड भी हो गया। अब कल जो होगा, कल लेवल 2 में घुसेगा। हाँ, अब कल लेवल 2 में घुसेगा, लेवल 2 में घुस के फिर परसों लेवल 3 में। 3 दिन लग गया परसेंटेज में, उसके बाद ही हम लोग पूरा बेसिक मैथ सीख जाएगा। उसके बाद में एलसीएम से सीखने से आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ज़्यादा चिंता नहीं है। ठीक है ना? ठीक है।